जिनको ज़कात देनी होगी। लेकिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन भी एक बैलेंस शीट बनेगी, है, क़यामत के दिन भी एक अकाउंट खुलेगा और वो बड़ा क्रूशल होगा। उसमें क्या होगा कि मीज़ान अमल लगाया जाएगा, लोगों के आमाल तोले जाएंगे, एक पलड़ा नेकियों का होगा, एक पलड़ा गुनाहों का होगा। अच्छा, यूनिकनेस बताऊं कि जो मीज़ान अमल होगा ना, तराजू, दुनिया के तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वो पलड़ा झुक जाता है, मगर क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा वो ऊपर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? कुरान कहता है सूरह कारिया में, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, जिसकी नेकियां की जो पलड़ा है वो भारी हो गया, हैवी हो गया, क्या मिलेगा उसे? फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मजे में, चैन में, जन्नत की नेमतों में होगा। फिर आगे फरमाया, व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसके पल्ला हल्का पड़ गया ना, नेकियां कम हुई, गुनाह ज्यादा हो गए, वो भड़कती आग में डाला जाएगा, शोले मारती हुई आग में डाला जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो बैलेंस शीट होगी ना, मोस्ट क्रूशियल बैलेंस शीट होगी। देयर इज नो वे टू चेंज द बैलेंस। उस दिन कोई तरीका नहीं होगा। इधर तो मिसाल के तौर पे कोई बंदा कर्जे में चला गया, किसी से लोन ले लेगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो किसी ना किसी के साथ लोन लेकर एडजस्ट कर लेगा, उधर लोन लेने की कोशिश की जाएगी। रिवायतों में आता है एक बंदा ऐसा होगा जिसका एक नेकी कम होगी, बैलेंस हो जाएगा। अगर एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाएगा, सिर्फ एक नेकी। अब वो मारा मारा फिरेगा क़यामत के दिन, यहां तक कि अपनी मां के पास जाएगा कि मां जी मुझे एक नेकी दे दीजिए, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। उस दिन मां साथ नहीं देगी। वालिद बेटे के पास आएगा, कहेगा बेटा मेरा एक गुनाह ले ले, सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, आज एक गुनाह का बोझ तू ले ले तो मेरा जन्नत में जाने का सामान बन जाएगा। मगर न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के काम आएगा। कैसी नफसा नफसी होगी बताओ। उस दिन उस शख्स को कितनी हसरत होगी कि जिसकी चंद नेकियां कम होने की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। उसको कितना याद आएगा कि यार दुनिया में मौका मिला था, नफल पढ़ लेता, तिलावत कर लेता, जिक्र कर लेता, दुरूद पढ़ लेता, या एक दो चार गुनाह ही कम कर लेता ताकि मेरी जन्नत में जाने की सूरत बन जाती। ये दिन आना है। अब वो सिनेरियो जहन में रखो और अब इस हदीस को दोबारा सुने कि दुरूद पाक तो मेरी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने का शानदार वजीफा है। क्या आका फरमा रहे एक बार दुरूद पढ़ो 10 नेकियां बढ़ जाएंगी, 10 गुना कम हो जाएंगे। यानी मेरे नेकियों का वजन बढ़ाने वाला और गुनाहों का वजन घटाने वाला वजीफा है। तो सच बताओ फिर कितने दुरूद पढ़ने चाहिए? कोशिश किया करें फजूल कामों से बचकर। बहुत ज्यादा टाइम अपने मोबाइल फोन के साथ वैसे ही गपशप में गुजार रहे होते हैं, लेना ना देना पता नहीं, सारी सोशल मीडिया की वीडियोस देखनी है। इसके बजाय अल्लाह रसूल का जिक्र कर लिया करो, दुरूद पाक की कसरत कर लिया करें। इंशाअल्लाह नामा अमाल में नेकियां बढ़ती रहेंगी और गुनाह कम होते रहेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत इलाही का अशरा है। माह रमजान के 3 अशरे हैं ना, पहले 10 दिन रहमत है, अगले 10 दिन अशरे मगफिरत है और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। अल्लाह की रहमत के बारे में सुना है मगर कभी कोशिश की उसको जानने की कि उसकी रहमत की वुसअत क्या है, उसकी रहमत के डायमेंशंस क्या हैं, उसकी रहमत है कितनी बड़ी। आओ आज अल्लाह की रहमत की बात करते हैं, आज अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हैं। वो करीम हम पर कितना मेहरबान है, आज इस पर बात करते हैं। किस तरह उसकी मुझ पर और आप पर मेहरबानियां हैं। याद रखें दुनिया में कोई किसी से प्यार क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? क्या वजह होती है कि बंदा किसी के फॉल इन लव, उसके प्यार में गुम हो जाता है? 3 रीजन होती हैं नॉर्मली। या तो वो बड़ा हसीन होता है, अच्छा लगने लग जाता है, या बड़ा मेहरबान होता है, ख्याल रखने वाला होता है, या वो बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल होता है, आम लोगों से हटकर होता है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। अगर ये 3 रीजंस हैं तो खालिक के कायनात की तरफ अगर तवज्जो जाती है तो दुनिया के सारे हुस्न और रानाइयों को बनाने वाला वो मेरा मालिक कैसा हसीन होगा, जिसने दुनिया में ऐसे हसीन और ऐसी रानाइयां, इतने खूबसूरत मनाजिर बनाए, जन्नत जिसने बनाई,
उस मालिक की सुभान अल्लाह वो कैसा हसीन मौला होगा। फिर आगे चलो, अगर बाग कमाल से मोहब्बत होती है तो हर बाग कमाल को कमाल देने वाली जात भी रब्बे कायनात की है, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना हो। और अगर किसी मोहसिन से, किसी ख्याल रखने वाले से प्यार हो जाता है तो बताओ तो सही, जब से पैदा हुआ हूं, जब से लेकर आज तक रोजाना जिसके एहसानात तले दबा हूं, वो कोई और जात नहीं, वो मेरे मालिक की जात है। बल्कि सच्ची बात बताऊं, मुझ पर और आप पर तो पैदा होने से पहले ही उसके एहसान जारी हैं। जी हां, बिफोर माय बर्थ वो मुझ पर ब्लेसिंग्स, मुझ पर मेहरबानियां जारी किए हुए। कैसे बताइए, क्या बच्चे एबनॉर्मल पैदा नहीं होते हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, किसी के जरा कौन सा मर्ज है, किसी का एक गुर्दा ही नहीं है, किसी का हाथ सही नहीं, किसी का पैर सही नहीं, कोई बगैर आंख वाला, कोई बगैर कान वाला, अजीब अजीब माजूर बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों में ऐसे माजूर बच्चों से हमें महफूज फरमाए। लेकिन मैं पूरा पैदा हो गया, मेरे आज़ा पूरे हैं, मैं देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रब ने मेरी तखलीक कामिल फरमाई। मां के पेट में जब मेरी तखलीक हो रही थी, मेरे उस करीम मौला ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि मेरे कोई पार्ट ऑफ बॉडी, कोई ऑर्गन ऑफ बॉडी कम ना था, मैं किसी बड़ी बीमारी में नहीं था, पैदा होते ही शुगर का मरीज नहीं हूं। ये कितनी बड़ी मेरे रब की मुझ पर मेहरबानी मेरी पैदाइश से पहले से जारी है। और सच पूछो, इससे बड़ी मेहरबानी बताता हूं, वो ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान घराने में पैदा कर दिया है। किसी काफिर के घर में भी तो पैदा हो सकते थे ना। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो किस मजहब वाले के यहां पैदा हो रहा है। मैंने क्या कमाल किया था, मेरा क्या ऐसा कमाल था कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया। सबसे पहली आवाज जो मेरे कानों ने सुनी वो अल्लाह अकबर की अजान सुनी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ मुसलमान घराने में था तो मेरे कान में अजान दी गई। बताओ, ये शुरू से मेहरबानियां रब की जारी हैं। तो अगर किसी मेहरबान से मोहब्बत की जाती है तो फिर अल्लाह से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत होनी चाहिए। और अब आओ मैं बताता हूं वो करीम रहमान कैसा है, वो रहीम कैसा है, वो रहमतें कैसे बरसाता है। उसकी रहमत की चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं। रिवायतों में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। ये वाकया खुद नबी पाक ने साहबा को सुनाया। एक शख्स था बनी इसराइल में, वो उसने 99 कत्ल किए। हदीस पाक का खुलासा है 99 मर्डर्स। और उसके बाद उसे ख्याल आया कि यार बहुत हो गया, कितने गुनाह करेगा, अब तो तौबा कर ले। वो एक राहिब के पास गया, सो कॉल्ड मौलवी साहब, उस जमाने के भी सो कॉल्ड होंगे, इल्म था नहीं, लुक्स लाइक। बेशक हम भी आजकल हर दाढ़ी वाले को आलिम दीन समझ लेते हैं, बल्कि अब तो बगैर दाढ़ी वाले को भी आलिम दीन कहना लोगों ने शुरू कर दिया। यह अजब फिनोमेना चला है कि जिसकी मर्जी वो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन कर रहा है और लोग उसे सुनी जा रहे हैं। अल्लाह के बंदों, आलिम दीन सही अकीदे वाले से बात सुनोगे तो समझ आएगी। ये हदीस भी उसी तरफ रहनुमाई कर रही है कि कहने को वो कोई मजहबी आदमी होगा, ये बंदा चला गया उसके पास, कहा हजरत 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? वो बंदा, उसने कहा खुदा का खौफ कर, 99 बंदों का कातिल, तेरी तौबा कबूल नहीं होनी। उसने इस बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। अब वो पहले ही कातिल था, उसने कहा चलो फिर सेंचुरी पूरी करते हैं। उसने इस राहिब को भी मार दिया, 100 कत्ल कर लिए। फिर ख्याल आया नहीं, गलत किया, तौबा करनी चाहिए। फिर किसी आलिम दीन के पास गया। अब आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, घबराओ नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ऐसा करो, फला इलाके में नेक लोगों की एक बस्ती है, तो उसके उधर चले जाओ और उन नेक लोगों के करीब जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, तो अल्लाह करीम जो है तुझ पर रहमत फरमा देगा, तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ये बंदे ने नीयत की, अच्छी नीयत, और चल पड़ा। अल्लाह की शान देखो, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अजाब के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, 100 बंदों का कातिल है। रहमत के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, तौबा की नीयत कर ली थी, चल पड़ा था, अल्लाह से दोस्ती का इरादा कर लिया था, ये चल पड़ा है। अब दोनों किस्म के फरिश्तों में एक तरह से बहस शुरू हो गई। अजाब के फरिश्ते कहते हम ले जाएंगे, तौबा की थोड़ी थी, घर से निकला ही था, अरे 100 तो कत्ल कर दिए हैं। रहमत के फरिश्ते कहते नहीं, अल्लाह की राह पे चल पड़ा था, दिल में शर्म और नदामत आ गई थी, हम ले जाएंगे। अब
اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو زمین کیلکولیٹ کرو, زمین کو ناپا جائے, اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا. علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا, اللہ کی قدرت کا پلان تھا, ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے, مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے. اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے. وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا وڈ لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی, وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے, اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اسے رحمت کے فرشتے لے گئے, گویا اس کی بخشش ہو گئی. یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, وہ اس سے دوستی نہیں کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے. یہ حدیث پہلے سمجھیے گا, نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو. اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے, سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے, تبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا. تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو. اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہے تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے, نیک لوگوں کے صدقے, مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے. تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا, ادھر جا کر اللہ سے مانگنا, یہ اس حدیث سے ثابت ہے. ویسے تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنی تھی, بیٹے کی تمنا تھی, تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے. سورہ مریم اٹھاؤ, وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے مانگنا اللہ سے تھا. گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا. نہیں, بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی, یہ دعا کی قبولیت کا مقام تھا. محراب مریم میں جا کر دعا کی, اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی. تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگے, اللہ والے جہاں عبادت کریں, اللہ والے جہاں موجود ہوں, اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں, اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے, مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے. وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے. تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت. سبحان اللہ, میرے رب کی رحمت کی کیا بات کروں. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے, دیکھیں کچھ لوگ, شیطان ہے نا, جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا, اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں, وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, اتنی نمازیں قضا ہو گئی, اتنے حرام کام کر لیے, اتنے برے کام کر لیے. اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں, اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا. آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے, ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا, دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا, تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے, موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں, نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے, رشتہ داری دوستی ختم, کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا. مگر میرے مالک کی شان دیکھو, بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو, صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا, اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے, تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا, میرے آقا فرماتے, مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے,
और दिन में अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि रात के वक्त गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो। याद रखिए, जब क़यामत के पहले सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा, इससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इसके बाद तौबा नहीं हो सकेगी। यानी हम जब तक जिंदा हैं, अगर ऐसा वक्त तो उम्मीद नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, कयामत तो भी फील के अभी बहुत सारी निशानियां बाकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारी दुनिया वाले तौबा कर सकते हैं उस वक्त तक कि जब तक सूरज जो है मगरिब से तुलू ना हो। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए। आगे चलिए, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों, तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसका मजमून है अल्लाह की 100 रहमतें हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो जरा प्लीज ध्यान रखिएगा। अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने फकत एक रहमत दुनिया में उतारी है और उस एक रहमत से मां अपने बच्चे से प्यार कर रही है, बाप अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, जानवर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। आप देखिए, जानवर जान दे देगा अपने बच्चे के लिए। ये रहमत कहां से आई? फरमाया ये वो एक रहमत है जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर मेहरबानियां करते हैं। वो 99 रहमतें रब ने अपने पास रखी हैं, जो कयामत के दिन वो एक रहमत से मिलाकर 100 रहमतें कयामत के दिन अपने बंदों पर निछावर फरमाएगा, अपने बंदों की मगफिरत फरमाएगा और उन पर एहसानात फरमाएगा। ऐसा रहीम है मेरा मौला, ऐसा करीम है हमारा परवरदिगार। देखो, दुनिया में अगर किसी का किसी थाने में किसी जगह कोई कसूर हो जाए तो वो लिखा जाता है, चलो जनाब माफी तलाफी हो गई या सजा भुगत ली या जमानत हो गई, मगर रिकॉर्ड पर वो जुर्म बाकी रहता है। उसकी पुलिस रिपोर्ट जब भी बनाएंगे, वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो जरूर आएगा। मुझे एक वाकया याद आया, एक बार मैं साउथ अफ्रीका गया, मुझे एक इस्लामी भाइयों ने बताया कि जनाब एक बिजनेसमैन है, बेचारा कई साल से कोशिश कर रहा है, साउथ अफ्रीका में उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, क्यों नहीं बन रहा? एक उससे गलती हो गई थी। अब सुनिएगा गलती क्या हुई। कहता वो एक बार जनरल स्टोर में गया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ सामान खरीदा, सडनली उसको कॉल आई कि उसकी वालदा आईसीयू में है, कोई इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल लेके गए घर वाले। वो उस बेचारे को समझ ही कुछ नहीं आई, सामान हाथ में था और वो दौड़ता हुआ जनरल स्टोर से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो आपको पता है इंटरनेशनली, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी हो गया, वो स्टोर के दरवाजे ब्लिंक करने लगे क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। तो वहां से गार्ड ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आप चोरी करके जा रहे हैं। कहता भाई चोरी नहीं कर रहा, मेरी मां हॉस्पिटल में, मुझे कॉल आई इसलिए दौड़ा हूं। कहा नहीं, वापस अंदर आइए। वो अंदर गया, उसके खिलाफ पर्चा कटा और उसने कहा जितना फाइन लेना है जल्दी फाइन लो, मुझे जाने दो। अब चंद हजार रुपए का फाइन था, वो फाइन उसने पे किया, वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन अब जब भी वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने जाता है, हालांकि मिलियनर बिलियनर आदमी है, लिखा हुआ आ जाता है स्टोर में चोरी की है। यकीन करें, जब मुझे वाकया मैंने सुना ना, मुझे अल्लाह की रहमत याद आई कि उस बंदे से एक जुर्म हुआ, आज तक वो उसकी सजा भुगत रहा है, वो माफ नहीं हुआ, वो लिखा हुआ है। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम जमीन भर गुनाह करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तुम सच्ची तौबा करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अरे वो डिलीट कर देता है गुनाहों को, दुनिया में कोई डिलीट नहीं करता। आज किसी को हमारी बात बुरी लग जाए, हम 100 बार माफी मांग ले, मगर फिर भी वो दिल में रखता है, यार तुमने एक बार ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया था। अरे भाई माफी मांग चुका हूं, लेकिन लोग दिल से निकालते नहीं हैं। मगर मैं उस करीब की बात कर रहा हूं कि जो मेरी खताओं को माफ ऐसे फरमाता है कि फिर वो उसका कोई गवाह भी बाकी नहीं बचता। बल्कि आओ करम नवाजी की इंतहा देखो, कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह फरमाता है कि जब तौबा सच्ची करता है ना कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। खुदा की कसम, ये आयत का तर्जुमा सुनो। अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर 2 कंडीशंस कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो, क़यामत का दिन होगा, नबी पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का शरा है ना, मैं चाहता हूं आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में आकाश घर कर जाए। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा
اللہ की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा, वो डर रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा जा, तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी हैं, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया, बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में चले गए और अब दुआ की जा रही है कि बारिश हो जाए। बड़ी देर हो गई, बारिश ना हुई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश क्यों नहीं हो रही। इरशाद हुआ है मूसा इस मजमे में एक बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो बंदा इस मजमे में है बारिश तो नहीं होना, इसको निकालो इस मजमे से। हजरत मूसा ने कहा इतना बड़ा मजमा मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। इरशाद हुआ मूसा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा ऐ वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, इस मजमे से निकल जा। अच्छा वो बंदा रियलाइज तो कर गया कि लगता तो मैं ही हूं, हो सकता कोई और भी हो। वो खड़ा हो जाए, उसने दाईं देखा बाईं देखा, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब पता उस बंदे ने क्या किया, कमाल किया। उस बंदे ने अल्लाह से बैठे बैठे अर्ज की, खड़ा नहीं हुआ, कहा या अल्लाह मैं जानता हूं वो बंदा तो मैं ही हूं, मुजरिम तो मैं ही हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। मगर मेरे मालिक अगर आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं वो गुनाहगार हूं। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, अब तुझे नाराज नहीं करूंगा, करीम माफ कर दे और मुझे जलील होने से बचा ले। सुनो क्या हुआ, थोड़ी देर हुई, बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा मौला बंदा तो कोई नहीं निकला, या अल्लाह खड़ा तो कोई नहीं हुआ, ये बारिश कैसे हो गई। इरशाद होता है ऐ मूसा उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, उस बंदे ने मुझसे माफी मांग ली है। अब सुनो, हजरत मूसा कहते हैं मौला अब तो बता दे वो बंदा कौन है, अब तो तेरा दोस्त बन गया ना, अब तो मेरी मुलाकात करा दे। क्या शानदार जवाब मिलता है। अल्लाह फरमाता है मूसा जब मेरा दुश्मन था तब मैंने उसके ऐब छुपाए, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बताऊं वो कौन था। ये है मेरा रब, हमारे ऐब छुपाता है, हम पर रहमतें बरसाता है। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे मां प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मां बाप को भी अगर हमारी कोई बड़ी खता पल जाए तो वो घर से निकाल देते हैं। एक गुनाह मेरे मां प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। कितने गुनाह हैं हम जानते हैं और रब जानता है, मगर अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह हमारे ऐबों को छुपाता है। लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे ऐब कितने हैं। जो करीम दुनिया में ऐब छुपा रहा है ना, उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो आखिरत में भी ऐब छुपाएगा। मगर दोस्ती तो कर लो ना उससे, नाराज तो ना करो ना उसे। कैसा क्या, अच्छा तौबा के लिए ना कोई बहुत बड़ी आपको गैदरिंग की जरूरत नहीं है, बड़े एहतमाम की जरूरत नहीं है, जस्ट ए मिनट, एक सच्चा कनेक्शन रिक्वायर्ड है। और वो कनेक्शन जिस दिन हो गया वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर है, एक बंदा आपके सामने आया, हाथ में उसके शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने उसे रेड हैंड देख लिया, फरमाया क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है। वो कहता है हुजूर मेरे पास सिरका है, हालांकि शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। अब जरा थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, दो बंदे आमने सामने खड़े हो, कितनी देर लगेगी, कितनी सेकंड्स की बात है ना, विद इन अ सेकंड्स उस बंदे ने अल्लाह से अर्ज की मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले, मैं वादा करता हूं अब शराब नहीं पीऊंगा। बस उसने इस दिल की कैफियत से पुकारा अल्लाह को। और अब जब वो बोतल उठाकर डरते डरते हजरत उमर के हाथ में देता है, वो बोतल सिरका बन चुकी होती है। ये है मेरे मालिक, ये है वो करीम जिससे मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं। इतना रहमत वाला है कि एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने
صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا. بچہ دوڑتا ہوا آیا, ماں دوڑتی ہوئی گئی, بچے کو اٹھایا. ٹرائی ٹو امیجن کیا لو, کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے. پاؤں سے چوم رہی ہے. نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے, کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے, اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں, ہم اس کی نافرمانی کریں, ہم اس کے غضب کو دعوت دیں, یہ کیسی احسان فراموشی ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے. واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو, آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو, آقا فرمائے, مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو, اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے, محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی, اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے, مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا, یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا, وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے. تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے, جو کرنا ہے کرو, اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے, روزے نہیں بھی رکھیں گے, حرام کھاتے رہو, حرام پیتے رہو, اللہ تو بڑا کریم ہے, معاف فرما دے گا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا, ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی. اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. اللہ کی مرضی, وہ خالق ہے, چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما لے. ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں. علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے, رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے. اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا, اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں. یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں, یہ ان کا قول ہے, اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے. اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں, اپنی ناراضی کو گناہوں میں, اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں, کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی, کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے, اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی. تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار, کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے. یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا, اس کے لیے پکڑ کر دی گئی, تو وہ نقطہ نواز ہے. اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں
जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए, मगर वो अगर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा लें, अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। तो पता चला कि हमें नहीं मालूम कि कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा रखता है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबसे इज्जत से पेश आएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह की रहमत की बात हुई है ना, तो ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के गजब को दावत नहीं देंगे और उसके फर्मा बरदार बंदे रहेंगे। आखिरी बात कर लेता हूं, सोचने का एक तरीका यह है कि यार गुनाह करूंगा तो जहन्नम का अजाब मिलेगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफे इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता है क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे कि यार महबूब को बुरा लग जाएगा, मेरे रब की नाराजगी हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं ये रब की रिजा नहीं है। खौफ से गुनाह ना करना और है और मोहब्बत में गुनाह ना करना और है। खौफ से नमाज पढ़ना और है और मोहब्बत में नमाज पढ़ना और है। खौफ से रोजा रखना और है कि यार नहीं रखूंगा तो जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, और मोहब्बत से रोजा रखना और है कि मेरे अल्लाह को पसंद है, मेरे रब का हुक्म है, मेरे खालिक का हुक्म है। इस इबादत का मजा ही और है। तो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना सीख जाइए। और अब एक बात और ये करनी है कि अब देखते ही देखते रमजान हमारे से अब रुखसत हो रहा है। अभी से एक दिल में कसक सी उठ रही है कि जनाब मस्जिद आबाद हैं। अब देखें वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो नॉर्मली इस तरह की महफिलों में इतनी देर तक नहीं बैठते। क्या है ये? अल्लाह से मोहब्बत है ना। कुरान की तिलावत हो रही है, तरावियां हो रही हैं, घर घर माशाल्लाह महफिलें सजी हैं। लेकिन कहते हैं दिल के एक छोटे से कोने से एक आवाज आ रही है कि यार रमजान जाएगा, उसके बाद क्या होगा? क्या इस बार भी ऐसा करेंगे हम? हैं? होता क्या है अब तक जो होता आया है, अनडेलिबरेटली एक मैसेज दिया जाता है, और कितना बुरा मैसेज है कि ए शैतान, जब तक तू कैद था ना, अल्लाह के बंदे थे, नमाज पढ़ रहे थे, और जब तू रिहा हुआ अब हम तेरी बात मानेंगे। ये नहीं होना चाहिए। रहमत अल्लाह फरमाए और बात हम शैतान की माने। और देखिए ये रमजान एक्चुअली नेट प्रैक्टिस है। चलो स्पोर्ट्समैन की जबान में समझा देता हूं कि पहले प्रैक्टिस होती है और फिर मुकाबला होता है ना। ये पूरा महीना प्रैक्टिस करवाई गई है शैतान को बंद करके कि इबादत कर लो, गुनाह छोड़ दो, नेक अमाल करो, तिलावत करो। और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ ऐसा लगता है पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। चांद रात को ईशा की नमाज में लोग गायब हो जाते हैं, ईद के दिन फजर में नमाजी नहीं होते। अरे भाई पूरा महीना नमाज पढ़ी थी, अब क्या हो गया? क्या नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज थी? नहीं मेरे प्यारे इस्लाम, इस बार पक्की नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह हम रहमत वाले आका के, रहीम मौला के, रहीम परवरदिगार के बंदे हैं। हम इंशाअल्लाह अब रमजान के बाद भी नमाजी रहेंगे, हम रमजान के बाद भी उसके फरमाबरदार रहेंगे, हम माह रमजान के बाद भी उसकी इबादत करेंगे। और माह रमजान में जहां बहुत सारे अच्छे काम करने वाले हैं, वहां अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा बर्ताव करना, सखावत करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, यह भी बहुत बड़ी नेकी है। तो रमजान में खूब अल्लाह की राह में खर्च करें, अपनी ज़कात पूरी अदा करे। यहां एक और भी जिसको कहे दर्द सा महसूस होता है कि जैसे जैसे माशाअल्लाह लोगों की वेल्थ बढ़ती जा रही है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जब हजारों में ज़कात थी, लाखों में ज़कात थी, लोग मजे से दे रहे थे, मगर जब अब करोड़ों में ज़कात आई है तो असल इम्तिहान शुरू अब हुआ है कि जनाब अब तो प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए, गोल्ड के रेट बढ़ गए, लोगों की जनाब वेल्थ बढ़ गई। अब जब कैलकुलेटर चला रहे हैं, ओहो 5 करोड़ रुपए ज़कात, 10 करोड़ रुपए ज़कात। अल्लाह के बंदे तुझे 10 करोड़ की ज़कात बुरी लग रही है, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तभी 10 करोड़ ज़कात बनी है ना। शुक्र अदा कर और अपनी पूरी ज़कात अदा करें। कभी भी ऐसे अपनी ज़कात को बोझ ना समझें। मैं तो बार बार एक दुआ करता हूं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी आमीन कह दो कि अल्लाह वो माल ना देना कि जिसकी ज़कात दिल पर भारी लगे। ए अल्लाह माल वो देना कि खुश दिली के साथ ज़कात अदा करूं। और ज़कात अदा जब भी करे ना, चाहे ज़कात अदा करे चाहे खैरात दे, सच बात यह है कि सजदा शुक्र भी अदा करे। ए अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं बनाया। मेरी तो कोई औकात नहीं। कभी सोचा आपने आपके ऑफिस में, आपके घर पर आपसे राब्ता कोई शख्स करता है कि जनाब बच्चा बीमार है, इलाज के पैसे नहीं, कुछ ज़कात दे दें।
دیں, بہن کی شادی ہے, جہیز کے پیسے نہیں, زکات دے دیں, عید کے دن آ رہے ہیں, بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں, زکات دے دیں, اور آپ اسے 5-10 ہزار 25-50 ہزار دیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے, میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا, میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں, زکات چاہیے, میرے بچوں کی شادی کرنی ہے, پیسے نہیں ہیں, میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے, میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, اسے مانگنے والا بنایا. خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے. تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں, چاہے صدقہ کریں, خیرات کریں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے, یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو, اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. اور اپنی زکات صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں, یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے, لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکات کے مستحق بھی ہوں. تو زکات کے مستحق رشتہ دار ڈھونڈیں, ان کو دیں, آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اپنے قریب رفقا, آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکات کا مستحق ہے, پہلے اس کو دے. اور اس کے بعد میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی بڑی خدمت کر رہی ہے, تو اس بار اپنی زکات جب آپ دیں تو دعوت اسلامی کا بھی ضرور خیال رکھیں. اور ایک اور بات کہنی تھی, اور وہ یہ ہے کہ فطرہ آپ نے دینا ہے. اچھا, فطرے میں ایک تھوڑی سی ہم سے یوں سمجھے کہ چوک ہو جاتی ہے کہ جب سے ہونش سنبھالا ہے تو گندم کا ہی فطرہ لوگ دیتے رہے, حالانکہ حدیث پاک میں 4 قسم کے فطرے بیان ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرے کی ترغیب دلائی تو اس میں جو کا, گندم کا, کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی بیان ہوا. اب یہاں نارملی وہ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے, اور ہم فطرہ آج کل گندم کا 170 روپے ہے, ہم وہ دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اپنے لیے کپڑا خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا خریدتے ہیں, بچوں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں تو مہنگی خریدتے ہیں. روزانہ کئی لوگ ہوں گے جو افطار میں اجوا کھجور افطار کر رہے ہیں, اور فطرہ دینا ہے تو وہ جناب سب سے سستا والا دینا ہے. ایکچولی یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, تو اب تیری راہ میں خرچ بھی میں اچھی کوالٹی کا کروں گا. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بہترین کوالٹی